जय श्री कृष्णा। राधे राधे। व्रत रखने वाली सभी बहनों की अगहन गुरुवार की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अगहन गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो सभी बहनें इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूत्रचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र था। उसके बाद में एक कन्या का वरदान मिला हुआ था, तो कन्या का नाम श्यामला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम जाकर राजा के राज के में प्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत होगी और वह इस धन दौलत अपार अंत सुख पाएगा। अगर मैं गरीब के घर में रहूंगी और उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह केवल स्वार्थी के तरह अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के द्वार तक पहुँचे। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था और उनके चेहरे पर देवी का तेज था। जैसे हुआ राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। दासी ने इनका हाथ थामकर काम कर्म धर्म सब कुछ पूछ डाला। विद्ध ब्राह्मणी का रूप धारी माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति नाम भुवनेश्वर है, हम द्वारका के रहते हैं। तुम्हारी जो रानी है वह पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण इनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा होते थे और उसका पति उसे रोज खूब मारता था। उनको मारपीट से वह तंग आकर घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उस सुख संपत्ति देने वाले श्री माता लक्ष्मी जी को सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया था। श्री माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई, जिससे उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। अपना सारा जीवन सुख में जीने के बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। माता लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण दोनों वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है, तो मैं उसे यहाँ पर यही याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है और उसकी विधि क्या है, सब कुछ बुढ़िया ने पूछ लिया। तो बुढ़िया का रूप धारण माता लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की सारी विधि तथा महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्हें उन्मत्त हो गई थी। दासी ने जैसे ही बुढ़िया की सारी बातें जानकर रानी को बताई तो रानी तो सुनकर आग बबूला हो गई और राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माता लक्ष्मी जी का बरहस पड़ी। उसे मालूम था कि श्री माता लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई है, परंतु रानी के इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां से रुकना उचित नहीं समझा। वे वहां से चुपचाप चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामला मिली। उन्होंने श्यामला की सारी बात बताई। श्यामला ने अपनी माता की तरफ से महालक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी तो माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामला को श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत के बारे में बताया। उस दिन अग्न मास का पहला गुरुवार था, तो श्यामला ने परम श्रद्धा से श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप और इस तरह से श्यामला ने पूरे वर्ष मार्गशीर्ष मास में अगहन गुरुवार के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखे, तो उसे उनका फल बहुत ही जल्द प्राप्त हुआ। व्रत के प्रभाव से श्यामला की
विवाह राजा के सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से हो गया। वह धन ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री माता लक्ष्मी जी का रानी के घर का प्रकोप हुआ। लक्ष्मी जी के प्रकोप से राजा भद्रसर्वा का राज एवं सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाल पड़ गए थे। तो ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा है, राज के राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाया जाए तो उसे अपना हाल बताए, तो राज जरूर हमारी मदद करेगा। तो राजा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सोचने लगे कि क्या बेटी के घर जाना उचित होगा। फिर रानी के जिद करने पर राजा जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास गए तो राज्य के पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। तो उन्हें तालाब से पानी लेने आती जाती दासियां ने उन्हें देखा और उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा कि तुम कौन हो। तो राजा ने उसे सब कुछ बता दिया कि आपके यहाँ जो रानी है श्यामला है, मैं उसका पिता हूँ। तो दासियां को जब पता चला कि रानी श्यामला के पिता आए हैं तो वह दौड़ते हुए रानी के पास गई और जाकर सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे पिताजी आए हैं और उनकी तो हालत बहुत ही खराब है, देखने में बिल्कुल धन गरीब लगते हैं। तो श्यामला को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी दासी के हाथों राज परिधान भेजकर कहा कि मेरे पिताजी से कह देना कि इन कपड़ों को पहन ले। तो श्यामला के पिताजी तालाब पर स्नान करके राज परिधान को पहनकर अपनी बेटी के महल पर आई। तो वहाँ पर उनका बड़े ही ठाठ से स्वागत किया गया, आधा सत्कार किया गया, खान पान करवाया। तो रात भर राजा अपनी बेटी श्यामला के घर रहे। सुबह होते ही राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो श्यामला ने कहा कि पिताजी तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई है। तो राजा ने कहा कि पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं रहा। हमारे दिन बहुत ही कष्ट में व्यतीत होते हैं। तुम्हारी माता के कहने पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह कहकर राजा जब लौटने लगे तो श्यामला ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्य चंद्रिका बहुत ही प्रसन्न हुई। तो राजा ने जो श्यामला ने घड़ा दिया था वह सूर्य चंद्रिका को दे दिया। तो रानी ने बड़े ही उतावली होकर उस घड़े को मुंह खोला और अंदर देखा तो उस घड़े को अंदर धन के बजाय कोयले भरे हुए मिले। तो यह सब तो महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था, लेकिन सूरज चंद्रिका इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने सोचा कि हमारी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है। तो यह जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी भूखे प्यासे अपने दिन व्यतीत करते रहे। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए। भूख और गरीब दोनों के बर्दाश्त से बाहर थी। तो रानी ने सोचा कि मैं स्वयं अपनी कन्या के पास जाऊंगी। तो यह सोचकर अपनी बेटी के घर चल पड़ी। जिस दिन रानी गई उस दिन अघन मास के अंतिम गुरुवार था। श्यामला ने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया था। उसकी माँ सुबह सवेरे ही उसके महल पर पहुंच गई। तो श्यामला ने अपनी माता से भी व्रत करवाया, पूजा पाठ की और व्रत कथा सुनवाई। बाद में व्रत का पारण करके रानी अपने महल लौट आई। तो महालक्ष्मी जी के व्रत करने से रानी को अपना खोया हुआ राज पाठ धन दौलत ऐश्वर्य फिर से प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति व आनंद जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी राजकन्या श्यामला अपने पिता के घर आई। तो श्यामला को घर आया हुआ देखकर उसकी माँ सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई। यही श्यामला है जिसने अपने पिता को कोयले से भरकर घड़ा दिया था। धन देना तो दूर की बात थी, खाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। इसने हमारी गरीबी का मजाक बनाया था। तो उसे देखकर रानी सूरज चंद्रिका बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, ना उनसे कोई बातचीत की। किसी तरह श्यामला का आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया। पर श्यामला ने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी। उसने अपने घर लौटते समय अपने पिता का घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। वह अपने ससुराल लौट आई। जैसे वह अपने ससुराल आई तो उसके पति ने पूछा, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो श्यामला ने कहा कि मैं तो वहाँ पर
सार लाई हूँ। तो उसके पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। तो श्यामला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया। भोजन तैयार हो गया तो अपने पति से कहा कि आओ स्वामी, भोजन कर लो। जैसे उसका पति भोजन करने के लिए बैठा और पहला कोर मुंह में लिया तो उसके अंदर तो बिल्कुल भी नमक नहीं था। सारा खाना बेस्वाद लग रहा था। तो श्यामला ने पति से कहा कि ये सब क्या है, आज तो भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो श्यामला ने थाली में से नमक डाला और इसे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामला ने अपने पति से कहा कि यह वही सार है जो मैं मायके से लेकर आई हूँ। तो उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। वह हंसते हुए बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री माता लक्ष्मी जी का पूजा करता है तो उसे माता लक्ष्मी जी की कृपा से अवश्य प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे श्री माता लक्ष्मी जी की महिमा अपने भक्तों पर बनी रहती है और वह समय समय पर अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। यह थी अगहन गुरुवार के सुने जाने वाली माता लक्ष्मी जी की व्रत कथा। अब सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा जो गुरुवार के व्रत के में सुनी जाती है। श्रद्धाभाव सुनिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा अवश्य लगाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरों देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोल कर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी। वह व्यापारी भी ऐसा ही करने के लिए मना किया था। तो एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करने गया हुआ था। तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष की उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहे कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है क्या भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बात का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर का गोबर से लिपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े और घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे ही गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बता कर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गए। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेले ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो वह जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था, तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं।
मैं इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है, लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत कर दो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत का प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांटो। तो स्वयं ही प्रसाद और चरना अमृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर तुम जाओगे, तुम्हें लकड़ियां का दाम हमेशा से चुगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकहरा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी अपने लकड़ी को काटा और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसने अपने पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राज्य के महल में भोजन करने के लिए चला गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई और रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया होगा। यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कठोरे में कैद कर लिया। कैद में पकड़कर दोनों अत्यंत ही दुख हुए वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम जो उनसे चने और मुनका मंगवा कर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुवार के नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे एकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करके उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार में व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर अब स्वयं ही गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धाभाव पूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर आई। तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख देखने दो। जैसे ही उसने अपने बेटे का मुख देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुवार का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू को गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिरकर
गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुन लो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जल में गई और वहाँ से जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर वापस घर आ गई और घर आकर उसे चरणामृत अपने पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार का व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा धान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पूर्णतः लौट आई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। बोलिए कृष्ण विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की कहानी समाप्त होती है। सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर व्रत के रिलेटेड रोज़ाना कथाएं अपलोड की जाती है। तो सुनिए और अपना व्रत को कीजिए। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।